पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। अपनी पसंद के लड़के मनीष के साथ शादी होने के बावजूद भी डॉक्टर गौरी के कदम ससुराल जाते वक्त दहलीज पार करने को तैयार नहीं थे। दुनिया के रिवाज का सम्मान करते हुए गौरी मनीष के साथ शादी करके ससुराल तो आ गई, लेकिन दिल से वो अभी तक मायके में ही बसी हुई थी। दोस्तों के कॉमन ग्रुप में सीए मनीष के साथ गौरी की जान पहचान होने के बाद गौरी और मनीष ने अपनी पसंद के बारे में घर वालों को बताकर उनके प्यार के रिश्ते को बदल दिया। शादी में दोनों ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त होने के कारण आपस में अकेले में समय बिताना चाहते थे। उन्हें मौका देने के लिए मनीष के माँ बाप मनीष के बड़े भाई के घर कुछ दिनों के लिए चले गए। उनके वहाँ जाने का एक और भी कारण था। उसके बड़े भाई के घर नन्हा मेहमान जो आ रहा था, उसकी देखभाल में बड़ी बहू और बेटे का हाथ बटाने और कुछ पल नाती के साथ बिताने के लिए वे दोनों गए थे। और इधर 10-15 दिन एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताने के बाद 16वें दिन गौरी अपने मायके चली गई और फिर 7-8 महीने होने के बावजूद भी लौट कर ही नहीं आई। प्यार करने के बाद एक दूसरे से शादी भी होने के बाद गौरी अचानक मायके गई और वापस आने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मनीष और गौरी अब भी अच्छे दोस्त थे, व्हाट्सएप पर बातचीत उनकी चल रही थी, लेकिन ये वाला गणित सीए मनीष के समझ के बाहर था। घर में अकेले होने के कारण उसका मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए किसी परिचित के सुझाव पर मनीष ने मुझसे मिलने के लिए समय निश्चित किया। आने से पहले उसने मेरी वेबसाइट भी चेक कर ली। गौरी के साथ मनीष से हुई पहली मुलाकात में मैं उनके बीच की दूरियों का कारण समझ गई, पर आगे की राह में सफलता से तभी पार कर सकती थी जब उन दोनों में से कोई एक तो मुझे साथ देता। सेशंस तो स्टार्ट हो गए। मेरा हाथ पकड़कर गौरी ने उस नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे साथ देना स्टार्ट कर लिया। डोंबिवली में अपने पिताजी की देखभाल के लिए 24 घंटे के लिए नर्सिंग स्टाफ रखकर गौरी कल्याण में उसके ससुराल रहते हुए भी उसके पैरालाइज्ड पिता की देखभाल करना सीख गई। उसे काम के बीच में जब भी संभव होता वो मायके जाकर उन्हें दिखाती थी। दरअसल कई सालों से एक डॉक्टर और उस घर की बड़ी बेटी होने के नाते गौरी अपने पिताजी को 10 साल से जो पैरालाइज्ड हुए थे उनको संभाल रही थी, लेकिन ये जिम्मेदारी कभी उसकी माँ और छोटी बहन ने कभी नहीं ली, जिन्होंने कभी ये जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी नहीं की थी और गौरी ने भी कभी उनसे कुछ करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन शादी के बाद उसकी अपनी नई ज़िंदगी की बागडोर संभालने के लिए उसे पुरानी डोर को थोड़े समय के लिए तो एटलीस्ट पॉज पर रखना ज़रूरी था, इस रिश्ते को जस्टिस देने के लिए। अपने बेटी होने के कर्तव्य और अपनी प्रोफेशनल जीवन को उसने ज़्यादा दिल पर लेते हुए शादी को और मनीष के साथ उसके घर वालों को एक सेकंड प्रायोरिटी दे रखी थी। अब इसके बाद आज दरअसल 3-3.5 साल हो गए हैं इस बात को। 1.5 साल की बेटी है उनको और बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं दोनों। ये तब भी मुमकिन हुआ जब गौरी ने ये महसूस कर लिया कि कहाँ प्रायोरिटी देनी है, जो कि वो 6-7 महीने 8 महीने तक अपने रिश्ते में नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, रिश्ते में सक्सेस तभी मिलता है जब कोई उस प्रायोरिटी लेवल को, उस अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पर समझ जाए, तो ही कोई भी रिश्ता उस ऊंचाई पर जा सकता है और मुश्किल से मुश्किल कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन मोड पर जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थी हमारी अगली कहानी। आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ ड्रॉप करिएगा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये हौसला मिलता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हौसला मुझे तभी मिलता है आपके कमेंट्स से, तो ये कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू।